Hello everyone, today in this video we will discuss chapter number 2, The Friendly Mongoose for Class 6 book A Pact with the Sun. Now let's start. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. एक बार एक किसान और उसकी पत्नी एक गांव में रहते थे अपने छोटे से बेटे के साथ. They loved him very much. वे उससे बहुत अधिक प्रेम करते थे. वी मस्ट हैव अ पेट. हमारे पास एक पालतू जानवर होना चाहिए. द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे. किसान ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, व्हेन आवर सन ग्रोज अप. जब हमारा बेटा बड़ा होगा. ही विल नीड अ कंपेनियन. उसे एक साथी की आवश्यकता होगी. दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन. यह पालतू जानवर हमारे बेटे का साथी होगा. हिज वाइफ लाइक्ड द आइडिया. उसकी पत्नी को भी उसका यह विचार पसंद आया. वन इवनिंग. एक शाम को. द फार्मर ब्रोट विद हिम अ टाइनी मंगूज. किसान अपने साथ एक छोटा सा मंगूज खरीद कर ले आया. मंगूज कहते हैं गाइस नेवले को. इट्स अ बेबी मंगूज. यह एक बेबी मंगूज है. सैड हिज वाइफ. उसकी पत्नी ने कहा, बट विल सून बी फुल्ली ग्रोन. लेकिन जल्दी ही यह पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा. ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन. वह हमारे बेटे का दोस्त होगा. बोथ द बेबी एंड द मंगूज ग्रीव. बच्चा और मंगूज दोनों ही हो गए. इन 5 और 6 months द मंगूज हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज. 5 और 6 महीने के अंदर ही मंगूज पूरी तरह से बड़ा हो गया. A lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. एक प्यारा सा जानवर जिसकी 2 काली चमकती आंखें थी और एक झाड़ीदार पूंछ थी. The farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. किसान का बेटा अब भी एक छोटा सा बच्चा था जो पालने में झूलता था, सोता था और कभी-कभी रोता भी था. वन डे. एक दिन. द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट. किसान की पत्नी बाजार जाना चाहती थी. शी फेड द बेबी. उसने बच्चे को दूध पिलाया. फेड कहते हैं गाइस यहाँ पर दूध पिलाने को. एंड रॉक्ड हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल. और उसके छोटे से पालने में उसको झुला झुला कर सुला दिया. पिकिंग अप द बास्केट. टोकरी को उठाते हुए शी सैड टू हर हस्बैंड. उसने अपने पति से कहा, आई एम ऑफ टू द बाजार. मैं बाजार के लिए निकल रही हूँ. द बेबी इज स्लीपिंग. बच्चा सो रहा है. कीप एन आई ऑन हिम. उस पर नज़र रखना. फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मंगूज. वैसे मुझे बच्चे को अकेले मंगूज के साथ छोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है. यू नीड नॉट बी अफ्रेड. तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है. सैड द फार्मर. किसान ने कहा, द मंगूज इज अ फ्रेंडली एनिमल. मंगूज एक फ्रेंडली जानवर है. इट्स एज स्वीट एज आर बेबी. वह भी हमारे बच्चे की तरह ही प्यारा है. एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स. और वे अच्छे दोस्त हैं. यू नो तुम जानती हो. द वाइफ वेंट अवे. पत्नी चली गई. एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस. और किसान के पास कुछ खास काम नहीं था घर में करने के लिए. डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे. उसने निश्चय किया बाहर जाने का और अपने खेतों पर एक नज़र डालने का जो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थे. ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडंट रन फॉर क्वाइट सम टाइम. रास्ते में जब वह वापस आ रहा था उसको उसके कुछ दोस्त मिल गए जिनके कारण वो समय से वापस नहीं आ पाया. द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड कैम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज. किसान की पत्नी ने अपनी शॉपिंग समाप्त की और वो घर वापस आ गई अपनी टोकरी के साथ जो ग्रोसरीज से भरी हुई थी. शी सो द मंगूज सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर. उसने मंगूज को बाहर बैठे हुए देखा जैसे वो उसका इंतजार कर रहा था. ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर. उसको देखकर वह उसका स्वागत करने के लिए भागा.
एज वॉज कस्टमरी, जैसे कि रीति रिवाज होता है। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज एंड स्क्रीम्ड ब्लड। किसान की पत्नी ने जैसे ही नज़र डाली मंगूज के ऊपर, जैसे ही उसने मंगूज को देखा और उसने चीख मारी। स्क्रीम्ड कहते हैं गाइस चीख मारने को, ब्लड खून। शी क्राइड, वह चिल्लाई। द फेस एंड पोज ऑफ द मंगूज वर स्मीयर्ड विद ब्लड, जो चेहरा था और पंजे थे मंगूज के वो खून से लथपथ थे। यू विक्ड एनिमल, दुष्ट जानवर। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। शी स्क्रीम्ड हिस्ट्रिकली, उसने चीख मारी बिल्कुल ऐसी स्थिति में जैसे दौरा पड़ जाता है, बेहोशी की हालत में। हिस्ट्रिकली का मतलब होता है बेहोशी की हालत में दौरा पड़ना। शी वॉज ब्लाइंड विद रेज, वह गुस्से में अंधी हो गई। एंड विद ऑल हर स्ट्रेंथ ब्रोट down the heavy basket full of groceries on the blood smeared मंगूज and ran inside to the child's cradle। वह गुस्से में अंधी हो गई और उसने पूरी ताकत से अपनी जो टोकरी थी ग्रोसरीज से भरी हुई वो खून से लथपथ मंगूज के ऊपर दे मारी और वो अंदर भागी बच्चे के पालने के पास। द बेबी वॉज फास्ट asleep, बच्चा गहरी नींद में सोया हुआ था। बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नैक टॉर्न एंड ब्लीडिंग, लेकिन फ्लोर पर एक काला सांप टूटा हुआ और खून से लथपथ पड़ा हुआ था। इन अ फ्लैश शी रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड, अब जैसे ही उसने उस पर नज़र डाली तो उसने महसूस किया कि क्या हुआ होगा। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज, वह बाहर भागी मंगूज को देखने के लिए। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, ओ तुमने मेरे बच्चे को बचाया। यू किल्ड द स्नैक, तुमने सांप को मार दिया। व्हाट हैव आई डन, यह मैंने क्या किया। शी क्राइड टचिंग द मंगूज, वह चिल्लाई मंगूज को छूते हुए। हु ले डेड एंड स्टिल, जो मर्द पड़ा हुआ था अब अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, जो अब नहीं जान पा रहा था उसके रोने धोने को। सोबिंग कहते हैं रोने धोने को। मंगूज अब मर्द पड़ा हुआ था और वो अनजान था उसके रोने धोने से। द फार्मर्स वाइफ, किसान की पत्नी, हु हैड एक्टेड हैस्टली एंड रैशली, किसान की पत्नी जिसने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कार्य किया था। स्टार्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूज, अब वो उस मंगूज को, मर्द पड़े हुए मंगूज को देखती है। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, तब उसने बच्चे को रोते हुए सुना। वाइपिंग हर टीयर्स, उसने अपने आंसू पोंछे। वाइपिंग कहते हैं पोंछने को गाइस। शी वेंट इन टू फीड हिम, और वो उसको दूध पिलाने के लिए अंदर चली गई। गाइस इस स्टोरी का मोरल यह है कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा हम जो अपनी आँखों से देखते हैं और अपने कानों से सुनते हैं वो भी सही नहीं होता है। इसलिए हमें जो भी निर्णय लेना चाहिए वो सोच विचार करने के बाद ही लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जल्दबाजी में किया हुआ कार्य सही नहीं हो सकता है और उसका परिणाम अच्छा नहीं हो सकता है। होप आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।